नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शनि के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र गोचर पर नवतारा चक्र के अनुसार सभी 27 जन्म नक्षत्रों के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा। अब ये गोचर कब से कब तक है, तो ये 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, नक्षत्र गोचर। अब उस बीच के टाइम पीरियड में शनि जो है वो वक्री भी होने वाले हैं, तो वो बैक एंड फोर्थ भी होंगे। मतलब किसी एक नक्षत्र में बहुत ज्यादा, मतलब इस नक्षत्र में ज्यादा टाइम पीरियड या उस पदाम में ज्यादा टाइम पीरियड बिताने वाले हैं। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, नवतारा चक्र जो है, नवतारा चक्र या नवतारा सिस्टम जो है, इसको हम पुरुषार्थ के अनुसार समझते हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राइट, तो कुंडली में 12 भाव है और ये 4 पुरुषार्थ है, मतलब 3 सेगमेंट हो जाते हैं। राइट, तो प्रथम भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव आपका धर्म त्रिकोण हो जाता है। तो इसी प्रकार से हर भाव के अनुसार जहां वो राशि पड़ रही है या वो राशि का जो नक्षत्र है, कौन सा पुरुषार्थ आपके जीवन में एक्टिवेट करता है, उसके अनुसार हम ये पूरा नवतारा चक्र समझने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हम यहाँ उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की बात करते हैं तो केवल ग्रह देवता के अनुसार उसे समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो अधिष्ठित देव होता है, जैसे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी है वो कौन है, तो अहिर्बुध्य है। मैंने अहिर्बुध्य पे एक वीडियो डाला है कि अहिर्बुध्य देवता कौन है। सी सर्पेंट, उनकी क्या विशेषताएं हैं। सी सर्पेंट जो दिव्यास्त्र के रक्षक हैं। एक्चुअली हम महाभारत में या रामायण में हमने युद्ध में देखा है ना कि ऐसा इमेजिन करते हैं और वो जो दिव्य अस्त्र है वो हाथ में आ जाता है, शून्य में से आता है, पर वो कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है ना। तो वो उसके जो रक्षक हैं वो अहिर्बुध्य हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा आप, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन सी चीज की रक्षा कर रहे हैं। शनि आपको यहाँ पे कौन सी चीज की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप ये चीज समझना चाहते हैं ना, तो लेट मी नो। मैं केवल शनि के उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और वो भी ग्रह नहीं, देवता के अनुसार, मतलब अहिर्बुध्य देवता के अनुसार सभी लग्न राशि या फिर जन्म राशि के लिए क्या परिणाम होगा, कौन सी चीज का रक्षण करना है ये गोचर में, किस चीज को सुरक्षित रखना है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो लेट मी नो दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस गोचर को समझते हैं कि नवतारा चक्र के अनुसार ये किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले तो नवतारा चक्र क्या है, नवतारा सिस्टम क्या है, इसका एक झटपट रिकैप देखते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम त्रिकोण पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर नक्षत्र जो है उसके त्रिकोण में उसका दूसरा नक्षत्र है, उसके त्रिकोण में उसका तीसरा नक्षत्र है, और इस प्रकार से ऐसा त्रिकोण तैयार होता है। क्योंकि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। राइट, और कुंडली में 12 भाव हैं और 4 पुरुषार्थ हुए, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म त्रिकोण के 3 भाव हुए, अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हुए, काम त्रिकोण के 3 भाव हुए और मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हुए। ठीक है, तो नक्षत्र जो गोचर है वो कौन से पुरुषार्थ को दिखा रहा है, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है आपके जीवन में। तो हम नक्षत्र नवतारा चक्र का जो परिणाम है हम पुरुषार्थ के अनुसार भी समझ सकते हैं कि हमें किस एरिया में फोकस करना है, किस पुरुषार्थ पे फोकस करना है। ठीक है, फिर हम समझ सकते हैं कि ये नवतारा चक्र जो है, अब जन्म, ठीक है, जन्म के बाद आता है संपत, संपत के बाद आता है विपत, विपत के बाद आता है क्षेम, क्षेम के बाद आता है प्रत्ययी, प्रत्ययी के बाद आता है साधक, साधक के बाद आता है वध, वध के बाद आता है मित्र और मित्र के बाद आता है अतिमित्र। तो 9 वर्गीकरण है, 9 फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब जब कोई भी नक्षत्र का गोचर आपका जो भी नक्षत्र है उससे जो जिस भी स्थान पे पड़ता है उसे हम वहां से गिनना शुरू करते हैं।
अब जन्म नक्षत्र अर्थात उस समय आपका जन्म हुआ है, ठीक है। संपत जो संपत्ति देने वाला है, विपत जो विपत्ति देने वाला है, डेंजर्स दिखाता है। क्षेम, क्षेम अर्थात ये हीलिंग के लिए है। हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम है ना भाई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो वो हीलिंग देने वाला टाइम है। किसी न किसी कारण से आपको जो कष्ट पहुंचा था वो पीरियड आपको हील करेगा। प्रत्ययी मतलब प्रतिकूलता, ऑब्स्टैकल्स, प्रतिकूलता को पार करने के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। साधक, साधक मतलब साधना, सिद्ध करना, मतलब किसी स्किल्स को आपने पहले दिन अगर साइकिल चलाई तो आप पहले दिन में नहीं सीख पाएंगे, परंतु आप उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं। पहले दिन आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक दिन में भी आ जाए। और अगर हम 4 दिन की बात करें तो कितने जल्दी आप उस स्किल सेट को अक्वायर करते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। साइकिल हाथ में लेना और साइकिल धड़ाधड़ चलाना, साइकिल धड़ाधड़ चलाने लग जाए इंसान तो वो नींद में भी साइकिल चलाना भूलेगा नहीं। वो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वध, वध क्या है? वध जो है उसका नॉर्मल अर्थ क्या है? मर्डर, किसी की हत्या करना। तो वध नक्षत्र डेथ है, किसी भी चीज की डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ, किसी परिस्थिति की डेथ, किसी न किसी चीज का संपुष्टिकरण होना। और मित्र मतलब क्या? मित्र आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अति मित्र जो अंतिम है वो क्या दर्शाता है कि ये सबसे घनिष्ठ है। यहाँ पे जो नक्षत्र काम करता है ये आपको सबसे ज्यादा घनिष्ठता देता है, पर वो घनिष्ठता देने के माध्यम या उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो ट्रबल के माध्यम से भी आ सकता है, कभी कभी वो आपको दुखा के भी जा सकता है, कभी कभी वो आपको ऐसे समय पे ऐसे जगह पे डाल देता है जहां पे आप पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको जो एंकर मिला हुआ होता है उस वो एंकर शायद आपको उस वक्त। अब सबसे पहले हम जो ये नक्षत्र गोचर नवतारा के चक्र के अनुसार समझने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम विंशोत्तरी दशा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अनुसार हम उसे समझने जा रहे हैं। तो अगर आप दशा देखेंगे तो दशा में जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो ग्रह आता है उस ऑर्डर में समझने वाले हैं, ठीक है। और हम आसान कैसे करेंगे कि प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्रों को लेकर बात करेंगे, और वो 3 नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं तो ये कौन सा तारा आपके लिए पड़ता है उसके अनुसार हम चीजें समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल है ना, मतलब ये केतु के नक्षत्र हुआ है, तो शनि का ये जो पूर्व पाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि का ही है। तो ये नक्षत्र आपके लिए कौन सा तारा या कौन सा तारा एक्टिवेट करता है? तो केतु के लिए ये एक्टिवेट करते हैं, आपके जन्म नक्षत्र के लिए मित्र तारा होते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर जो है वो मित्र तारा में आता है। अगर मित्र तारा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? फ्रेंड। मतलब अगर हम इसे 4 पुरुषार्थ के अनुसार समझे तो कैसा होगा कि भाई सबसे पहले तो अगर ये धर्म त्रिकोण में है, 1, 5 और 9 में है, ठीक है। धर्म त्रिकोण में अगर आपका ये उत्तर भाद्र आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए धर्मबद्ध काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। सबसे पहले तो कि अगर आपने धर्मबद्ध होकर काम किया तो जो मित्र तारा है, मित्रता आपको प्राप्त होगी। मित्र से आपको जो फायदा होना है, मित्र रूप में जो आपको यहाँ पे संबंध में आएंगे लोग, वो कैसे आएंगे? जहां आप किसी नए वेंचर को शुरू कर रहे हैं, किसी प्रकार से बुद्धि का उपयोग करके जो कर्म किया जाता है, जैसे चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आप किसी भी डिसीजन मेकिंग को करते वक्त वो चीज कर रहे हैं, तो राइट। वही अगर मैंने 1, 5, 9 कहा है तो ये आपके भाग्य को एक्टिवेट करता है या आपके बुद्धि को एक्टिवेट करता है। ये मित्र तारा है तो ये गोचर आपको अपने ऊपर भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यहाँ पे मित्र रूप में आपके लिए कर्म या आपको साथ देने वाले हैं। मित्र रूप में अगर साथ देने वाले हैं
मतलब अभी केतु का नक्षत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे अश्विनी है तो अश्विनी को हॉर्स पावर है कहीं ना कहीं, या जो भी काम है वो हॉर्स स्पीड से काम करना है। चाहे अगर हम मगा बोलते हैं तो यहाँ पे पितरों के रूप में यहाँ पे शनि वो नक्षत्र आपको हेल्प करने वाले हैं। वही अगर मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन के बाद में आपको उसकी क्या मिलने वाली है, फायदा मिलने वाली है। अब यहाँ मित्र रूप में मैंने कहा, तो मित्र रूप में क्या होगा, हम पुरुषार्थ के अनुसार समझने वाले हैं। पुरुषार्थ के अनुसार कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले अगर ये 1, 5, 9 भाव में होता है ना, मतलब आपके जन्म नक्षत्र 1, 5, 9 भाव में, तो ये कहाँ कौन सा पुरुषार्थ एक्टिवेट करते हैं, तो ये धर्म पुरुषार्थ एक्टिवेट करता है। अब धर्म पुरुषार्थ एक्टिवेट करते हैं मतलब क्या है, तो शनि यहाँ पे आपको मदद कब करेंगे, अगर आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं। तो अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, नियमबद्ध होकर अगर काम करते हैं, तो क्योंकि शनि वैसे ही दंडनायक है, परंतु यहाँ पे शनि मित्र रूप में है, तो वो लेबर क्लास से या जितने भी कामगार लोग हैं उनके साथ में अगर धर्म या उनके साथ में न्यायशील होकर आप काम करते हैं, तो आपको शनि यहाँ पे मित्र रूप में मदद कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे बुद्धि के तौर पे भी, तो आपको आपके मित्र रूप में जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, वहां पे शनि समान जो लोग हैं, जैसे डिसेबल्ड लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो मित्र रूप में मिलकर यहाँ पे उनके माध्यम से शनि आपको हेल्प करते हैं। पर ये हेल्प तभी मिलती है अगर आप धर्मबद्ध होकर काम कर रहे हैं, तो धर्म त्रिकोण को निभा रहे हैं, तो अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ को फॉलो करते हैं। तो वही अगर मान लीजिए ये अर्थ त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण में शनि किस तरह से आपको मदद करेंगे, तो सर्वप्रथम शनि आपको मदद कर रहे हैं अर्थ निकालने के लिए कि आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं। अभी शनि का गोचर 28 मतलब अप्रैल से लेकर कहाँ, तो ये अक्टूबर तक का है। तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि आपको क्या समझा रहे हैं कि भाई जो जो घटनाक्रम आपके साथ में हो रही है, चाहे वो अब अर्थ त्रिकोण है तो कौन सा हुआ, 2, 6 और 10, तो यहाँ पे कुटुंब भाव हुआ, या फिर आपके आपका जॉब का भाव हुआ, या फिर आपके कर्म का त्रिकोण हुआ, है ना, कर्म भाव हुआ। वहां पे जो भी सिचुएशन हो रही है या जो भी आपके साथ में चीजें हो रही हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं परंतु वो चीजें वैसे की वैसी नहीं घटित हो रही हैं, तो आपको अर्थ समझना आवश्यक है। शनि आपको अर्थ समझाने वाले हैं। किस माध्यम से समझाएंगे, तो कुटुंब में अगर हम कहें तो वाणी के माध्यम से समान समझा रहे हैं। कुटुंब में आपके सदस्य जो हैं आसपास, उनके माध्यम से, उनकी वाणी से आपको चीजें समझाने वाले हैं। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो रूटीन किस तरह से रखना चाहिए, राइट। यहाँ पे मित्र रूप में है ना शनि, तो वो मित्र रूप में अगर आपने रूटीन सही पद्धति से रखा है तो उसका परिणाम किस प्रकार से हुआ, वो आपको मित्र रूप में एक प्रॉपर पद्धति से डिसिप्लिन लाइफ जीने का क्या फायदा होता है वो दिखा देंगे। तो व्यक्ति रोज वॉक के लिए जा रहा है, व्यक्ति रोज नित्य नियम अपने नहाना या समय पे नहाना, समय पे सब चीजें करना, समय पे सोना, ये रूटीन जब फॉलो करता है, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करता है, क्लीन ईटिंग करता है, तो उसको कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। ये डिसिप्लिन जो है ना, ये शनि यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं, उसका अर्थ दिखाने वाले हैं। और ये आपके साथ में कैसे होगा, मित्र रूप में कर रहे हैं, मतलब आपको डांट कर समझा नहीं रहे हैं, यहाँ पे मित्र रूप में समझा रहे हैं। और कर्म में है मतलब तो क्या हुआ, तो दशम भाव में, मतलब ये जो भी चीजें कर रहे हैं आप कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शनि मित्र रूप में आपको अर्थ समझा रहे हैं। और ये अगर आप करते हैं तो शनि आपको क्या करते हैं, अर्थ मतलब धन की प्राप्ति करके देते हैं, क्योंकि यही आपकी आदतें आपको धन या किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करके देती है। वही अगर काम त्रिकोण में है, तो काम त्रिकोण मतलब 3, 7 और 11। अब 3, 7 और 11 है, तो काम त्रिकोण जब हम कहते हैं तो शनि यहाँ पे मित्र रूप में आपको मदद कर रहे हैं, मतलब केतु के जन्म नक्षत्र वाले लोगों को। तो कैसे, तो आपको काम त्रिकोण में मतलब काम भावना को लेकर आपको उसका सही रूप में अर्थ समझा रहे हैं। एक कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर, इस तरह का उनका एक एटीट्यूड है। वो कहाँ, चाहे आप अपना जो पराक्रम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रखना पड़ेगा।
अगर आप अपने स्पाउस के साथ में, मतलब आप हस्बैंड है या वाइफ हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जन्म नक्षत्र है, आप अपना कर्म करते जाते हैं तो भी आपको शनि यहाँ पे क्या करते हैं, मित्र रूप में फायदा दे रहे हैं। लाभ भाव में अब ये दोनों पराक्रम और सप्तम भाव, आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, जिनके साथ में आप जिस भी तरह की इंटरेक्शन करते हैं, वहां पे शनि आपको मित्रवत चीजें समझा रहे हैं, राइट, और उससे प्राप्त होता है लाभ। ये आपको शनि यहाँ पे मित्र रूप में दे रहे हैं। अब वही अगर ये गोचर कहाँ है, तो ये अगर मान लीजिए मोक्ष त्रिकोण में है ना, तो मोक्ष त्रिकोण में शनि किस प्रकार से मित्रवत आपको क्या समझा रहे हैं, तो एडिक्शंस छूटना या किसी चीज की गलत आदत छूटना। शनि है तो वो वैसे भी विरक्ति के स्वामी है, विरक्त भाव कैसे जागृत होना होता है। तो अर्थ मोक्ष त्रिकोण क्या है, तो 4, 8 और 12 भाव है ना, 12वां भाव। अब यहाँ पे जो गोचर हो रहा है, मतलब ये नक्षत्र क्या समझाता है, नक्षत्र गोचर साधक तारा जो मित्र तारा जो है, तो शनि यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि अगर आपको मोक्ष त्रिकोण, अध्यात्म या किसी भी चीज का एक्टिवेशन अपने जीवन में करना है, तो यहाँ पे शनि विरक्ति का भाव, पेशेंस या दुख के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से ये शनि आपको वो गोचर समझाने वाला है। अब माता के रूप में कहीं ना कहीं वो चीज, वो भावना या वो सारी चीजें आपको रियलाइज होगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपकी और आपकी माता की नहीं बन रही है, परंतु फिर भी जब आप खुद अपने माता को समझने लगते हैं या मातृ रूप जो भी आपके जीवन में उनको आप समझने लगते हैं, तो भी आपको चीजें समझ में आती है, तो भी आप सुख अनुभव करने लग जाते हैं। वही अगर यहाँ पे मृत्यु स्थान हुआ ना, मतलब जो दूसरा मोक्ष त्रिकोण है वो कहाँ है, तो वो आपके 8वें भाव में, मतलब मृत्यु का स्थान है, ये क्रॉनिक डिसीजेस का स्थान है, तंत्र मंत्र का है। तो मतलब यहाँ पे जो त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या दिखाता है कि भाई किसी चीज की मृत्यु होना, शनि आपको बहुत मित्रवत रूप में समझा रहे हैं कि जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो वह अंत नहीं है, वहां से चीजें शुरुआत भी होती है। और यही गोचर आपको बाहर भी लेके जा सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है, फॉरेन में रहकर आप उस चीज में अपने उत्थान को लेकर भी काम कर सकते हैं। यही गोचर शनि का आपको जमीन के लिए भी, जमीन लेने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, इस नक्षत्र का गोचर मित्र तारा। अब हम बात करेंगे शुक्र के नक्षत्र पर, ठीक है। तो शुक्र के नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, या फिर आत्मकारक ग्रह आपका शुक्र के नक्षत्र का है, तो ये शनि का जो गोचर है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, ये आपके लिए कौन से तारा में पड़ता है, तो ये वध तारा में पड़ता है। अब वध तारा क्या है, सर्वप्रथम ये समझिए। तो वध तारा है किसी चीज की हत्या होना या डेथ, समापन होना, एंड होना। मतलब शनि यहाँ पे क्या दर्शाने वाले हैं, तो सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए कि शुक्र के जो नक्षत्र वाले लोग हैं ना, चाहे वो जन्म नक्षत्र के हैं या फिर लग्न नक्षत्र के लिए, तो बी रेडी। ये जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो गोचर है आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ समाप्त होने वाला है। किसी न किसी, वो व्यक्ति का हो सकता है, सिचुएशन का हो सकता है, किसी चैप्टर का एंड होना, किसी ब्रेकअप होना, ये सारी चीजें हो सकती है, याद रखेगा। तो जब वध तारा में कोई नक्षत्र होता है तो आपको नए चीज को या नए चैप्टर्स को शुरू करने का भी आपको अवसर देता है। एक इमोशन बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो आप उससे पीड़ा पा रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा मोह में रख रहा है, एवरीथिंग हैज टू एंड समडे नाइट, ये है वो गोचर। तो शुक्र के नक्षत्र जो हैं, जो जन्म नक्षत्र है, आपको बहुत रेडी रहना पड़ेगा कि ये गोचर आपके लिए लेसन देने वाला है। अब इसको कैसे समझेंगे, कहाँ एक्टिवेशन होगा, कौन से जीवन के कौन से एस्पेक्ट पे ये एक्टिवेशन हो रहा है, अगर ये समझना है तो हम पुरुषार्थ के थ्रू जा रहे हैं। अब पुरुषार्थ के थ्रू जाते हैं, मतलब 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 इन भाव में, मतलब इस पुरुषार्थ में अगर ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर हो रहा है आपके जन्म नक्षत्र से, तो क्या होगा कि
ये दिखा रहा है कि धर्मबद्ध होकर काम नहीं किया है ना, या उसका परिणाम स्वरूप किसी चीज का जाना, राइट, उसका परिणाम स्वरूप कोई चीज अंत होना, उसका परिणाम स्वरूप हाथ से चीजें निकल जाना, चाहे फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी चीज हो, ठीक है। बुद्धि आपने धर्मबद्ध होकर नहीं लगाई थी, इसलिए वो चीज खत्म हो गई, या फिर आपने बुद्धि का उपयोग किया और वो चीज खत्म हुई। कभी कभी हम इमोशंस में बुद्धि लगा लेते हैं, तो वो भी रिलेशनशिप को समाप्त कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव लव अफेयर्स का है, या पंचम जो है वो लव अफेयर्स का या फिर शैया सुख का है, वहां पे वो चीज खत्म हो जाती है। वध मतलब हम किसी इमोशन को आकर, मोह में आकर कोई चीज करने के लिए जा रहे हैं, अफेयर करने जा रहे हैं, और उसमें हम जाते हैं तो हमें, हमारे लिए वो डेथ, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। वही भाग्य कब आता है? किसी व्यक्ति के जाने से, जैसे पैतृक संपत्ति हमें प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति चला गया है, उसके बाद में हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं और हमारे लिए कभी कभी कुछ चीजें छोड़ के चले जाते हैं, उनके जाने के बाद में हमें वो प्राप्त होती है, राइट। अर्थ त्रिकोण में है तो वो ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का वध तारा का गोचर क्या समझा रहा है? ये शनि के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि अर्थ समझा रहे हैं। यहाँ पे शनि आपको मृत्यु तुल्य रूप से अर्थ समझा रहे हैं। यहाँ पे पैसा जाना भी कहीं ना, ये गोचर आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है, जो शुक्र के नक्षत्र वाले लोग हैं। यही, अब वो पैसा क्यों गया? कहीं ना कहीं आपने कहीं ग्रीडीनेस दिखाई थी, आपने लोभ दिखाया था, क्या किया था, ये अंतर्मंथन करना बहुत आवश्यक है। वही 2, 6 और 10 है ना। तो नौकरी का जगह है, मतलब जो सर्विस वाले लोग हैं या जो थैंकलेस जॉब करते हैं, अब वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में क्या हो सकता है कि जिस चीज से आपको पीड़ा हो रही थी, शायद जो आप नौकरी बदलना चाह रहे थे, आपने नौकरी बदल दी। बट यहाँ पे शनि का गोचर ही जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जो शनि हमें वध रूप में दिखा रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं सुखकारक नहीं है, वो दुखकारक होकर हमारे सामने आने वाला है। तो चाहे वो नौकरी चेंज हो, रोग हो, रिपु हो, राइट। वही दशम स्थान, अब मतलब दशम भाव का ये अर्ध त्रिकोण है ना। तो ये क्या दिखाता है कि भाई जो आप कर्म करते आए हैं अभी तक, वो कर्म करने का पैटर्न कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है, वो चेंज करना आवश्यक है, उसमें एक बदलाव लाना आवश्यक है। अगर वो बदलाव नहीं लाएंगे आप, तो वो आपको पीड़ा ही देने वाला है। तो शनि समझा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आपको समझना है कि ये नक्षत्र का गोचर आपके लिए मानसिक रूप से ये सारी पीड़ाएं ला सकता है। अब अगर हम तीसरे पुरुषार्थ की बात करें, मतलब काम त्रिकोण, तो 3, 7 और 11, तो 3, 7 और 11 भाव में अगर ये गोचर होता है तो क्या है? मतलब वो दिखा रहे हैं कि काम त्रिकोण सिर्फ काम में ही लिप्त रहकर अगर व्यक्ति चल रहा है, तो वो भी व्यक्ति के लिए क्या होगा? मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। जैसे जब किसी को मदन बाण होता है, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वही कर्म करते रह जाता है, और जब वो नजर में आता है समाज में या आसपास के लोगों में, तो क्या होगा? इस चीज का परिणाम विपरीत होता है, और व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या फिर एनिमिकल सिचुएशन तैयार होती है, जिसके कारण व्यक्ति के समाज में मानहानि होती है। अब तीसरा पराक्रम का है। इस तरह का पराक्रम ही नहीं करना है, क्योंकि पराक्रम ही आप इस तरह का कर रहे हैं जिसके कारण आपको क्या होगा? कष्ट होगा। या शनि आपको दिखा रहा है कि आपका पराक्रम ऐसा है जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ है। आपका बिजनेस करने का तरीका कहिए, या आपके साथ में जो लोग जुड़े थे, या जो आपने ऐसी कोई नई डील करना या जो भी चीजें हैं, वहां पे आपने मोह में आकर, ग्रीडीनेस में आकर आपने जो एक वेंचर उठाया है, उसका परिणाम क्या होता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये गोचर आपको समझाएगा, यहाँ पे शनि आपको समझा रहे हैं। अब लाभ है ना, तो 11वें भाव में, मतलब ये अंतिम काम त्रिकोण है, तो क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि लाभ आपको अगर चाहिए तो किसी न किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट सहन करना पड़ेगा, उसके बाद में वो लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा वो शनि यहाँ पे दिखाता है। तो हमें वो चीज मिलती जरूर है, परंतु वो सुखकारक होकर मिल रही है, दुखकारक होकर मिल रही है, ये देखना आवश्यक है। इस चीज को परिणाम या इस चीज का एक
ऑब्जर्वेशन करके उसको अप्लाई करना आवश्यक है। वही अगर अंतिम त्रिकोण है, मतलब मोक्ष त्रिकोण है, तो 4, 8 और 12 भाव है। 4, 8 और 12 भाव, तो ये मृत्यु का या आपके सुख का, माता का, ये या एग्जिट का, फॉरेन ट्रैवल का, इन सब का स्थान हो जाता है। यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र, शुक्र के जन्म नक्षत्र जिनके हैं उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए ये हो रहा है कि भाई व्यक्ति जो है यहाँ पे दुख पा रहा है। किस पद्धति से दुख पा रहा है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का चला जाना, किसी व्यक्ति का समापन हो जाना, किसी सिचुएशन का समापन होना, एक घर छोड़कर नए घर में आप प्रवेश कर रहे हैं, आप बहुत बार घर चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी चेंज कर रहे हैं, या आप इसके कारण भी पीछे लौट रहे हैं कि भाई, या अलग जगह पे जा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक नया बदलाव चाहते हैं। वो नया बदलाव आपके लिए क्या हो सकता है, किसी न किसी रूप में सुख कारक हो सकता है या फिर दुख कारक भी हो सकता है, राइट। तो बदलाव, ट्रांजिशन फेज शुरुआत में अच्छी नहीं होती है, परंतु बाद में ठीक हो सकती है। अब व्यय भाव में है तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, या व्यय भाव में वो गोचर है तो सब कुछ वाइंड अप करके आप फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, पर्टिकुलर टाइम के प्रोजेक्ट के लिए किसी न किसी रूप में जाते हैं। यहाँ पे वो घूमना नहीं है, टूरिंग नहीं है यहाँ पे, पर वो एक मूविंग है और वहां पे जाके एक आइसोलेशन है। तो इस तरह का गोचर आपको दिखाता है शनि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, राइट। अब हम बात करेंगे सूर्य के नक्षत्रों पर। विंशोत्तरी दशा में शुक्र के बाद आते हैं सूर्य। अब सूर्य के नक्षत्र कौन से हुए? सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ठीक है। अगर ये 3 नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र है, या आत्म कारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में, या फिर कोई भी ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, उस ग्रह के परिणाम देख रहे हैं अगर आपको, तो शनि ये जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपके लिए आ रहे हैं, तो कौन से तारा में आते हैं? तो ये आते हैं साधक तारा में। मतलब ये गोचर कैसा है? तो ये शुभ गोचर है आपके लिए, राइट। अब शुभ गोचर है तो ये शुभ गोचर किस पद्धति से एक्टिवेट होगा पत्रिका में, कहाँ एक्टिवेट होगा, जीवन का कौन सा पक्ष है जो आपको एक्टिवेट करके अच्छा रिजल्ट देगा? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि साधक तारा क्या है, राइट। अब साधक तारा जो है, साधक तारा का अर्थ होता है अचीवमेंट्स, साधना। किसी भी चीज को लेकर जो आप काम कर रहे थे अभी तक, उस चीज का रिजल्ट आपके हाथ में क्वांटिफाई होकर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे समझेंगे कैसे? तो ये हम समझने वाले हैं पुरुषार्थ के अनुसार, 4 पुरुषार्थ जिनको मैंने शुरुआत में बताया है। तो सबसे पहले धर्म त्रिकोण, मतलब अगर ये शनि का गोचर है ना, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आपके लिए पहले 5वें या 9वें भाव में होता है, मतलब धर्म त्रिकोण में हो रहा है, तो ये सूर्य के नक्षत्रों के लिए किस प्रकार काम करेगा? एक चीज समझेगा, सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है, परंतु ये गोचर किसी न किसी रूप में अच्छा काम करने वाला है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, या कभी कभी डिसएडवांटेज होना भी एडवांटेज हो जाता है। इस प्रकार का है, दुधारी या द्विअर्थी इसका ये गोचर का अर्थ है, याद रखिएगा। तो अब शनि है तो शनि वैसे ही दंडनायक है, तो वो धर्म त्रिकोण में आते हैं, तो वो तो आपसे और अपेक्षा करेंगे कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें। ऊपर से सूर्य भी क्या है, आप ड्यूटी को निभाने वाले हैं, अपने कर्तव्य से हमेशा कर्तव्य दक्ष होते हैं। तो ये गोचर कर्तव्य दक्षता और धर्मबद्धता, ये दोनों को मिलाकर अगर सही प्रकार से आपने अपना आचरण रखा, अपना काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी आदतों पर काम किया, तो शनि यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बहुत अचीवमेंट देंगे, नाम देंगे, शोहरत देंगे, पैसा देंगे, सब चीजें देंगे फिर यहाँ पे। क्योंकि सूर्य के नक्षत्र होने के बावजूद भी, क्योंकि पिता के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो पिता का भी तो सम्मान रखेंगे, राइट। आप यहाँ पे बुद्धि का भी अगर आप यूज कैसे करते हैं, शनि के माध्यम से अगर आप बुद्धि अपनी धर्मबद्ध होकर, कर्तव्य दक्ष होकर यूज करते हैं, संतान के लिए हो, या फिर आपके किसी नए वेंचर को शुरुआत करने के लिए हो, या फिर काम त्रिकोण, मतलब काम भावना, क्योंकि पंचम भाव क्या है, शय्या सुख का भी भाव है। तो ये आपको यहाँ पे शनि क्या करने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं।
ये आपको संतान के पक्ष में भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मतलब बहुत सारे जातक यहाँ पे अगर कंसेप्शन के लिए जाते हैं, ट्राई करते हैं, तो उनको अच्छा यश है, खास करके आईवीएफ का। भाग्य भाव में या भाग्य जो धर्म त्रिकोण है वो क्या दर्शाता है कि इस प्रकार का कर्म अगर आपका रहा तो आप क्या कर रहे हैं, आपका भाग्य एक्टिवेट कर रहे हैं। भाग्य एक्टिवेट कैसे होता है? शनि आपको मातृभूमि से दूर लेके जा रहे हैं, उच्च शिक्षण के लिए लेके जाते हैं, उच्च शिक्षण प्राप्त करते हैं, किसी नई कंपनी में आपने जॉब ज्वाइन किया है तो वहां पे उच्च पद पे आप जा रहे हैं, उनके माध्यम से आपको अच्छा परिणाम मिल रहा है। परंतु ये इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि कहीं ना कहीं घर से दूर है, अपनी मातृभूमि से दूर है, अपने घर वालों से दूर है, तो परिणाम है। परंतु आप भाग्य कारक तो हो रहा है, परंतु उस भाग्य के लिए कुछ ना कुछ देना भी पड़ रहा है, क्योंकि शत्रु राशि का है इसलिए। अब तीसरा मतलब काम त्रिकोण 3, 7 और 11। अगर 3, 7, 11 भाव में अगर ये शनि का गोचर हो रहा है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र से मतलब सूर्य के नक्षत्र से पड़ता है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे शनि काम त्रिकोण मतलब पराक्रम आपका कैसा होगा? पराक्रम कहीं ना कहीं सेल्फ बोस्टिंग होना, इगोइस्टिक होना, अपना अस्तित्व दिखाना, अपनी आइडेंटिटी दिखाना, इस तरह का पराक्रम जहां जरूरत है वहां पे आप करते हैं तो आपको फायदा है, यहाँ पर अचीवमेंट मिलेंगी। वही आपका बिजनेस हो, आप अगर बिजनेस के प्रपोजल्स लेकर कहीं जाते हैं, चाहे वो आपके स्पेसिफिकली किन किन एरियाज में, जैसे पेट्रोलियम है, या मान लीजिए किसी आयन का बिजनेस है, किसी स्टेल फूड का बिजनेस है, फ्रोजन फूड्स का बिजनेस है, ऐसे जगहों में अगर आप लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको अचीवमेंट मिलती है, जो आप चाह रहे हैं वो मिलता है। क्षमा कीजिएगा। अब यहाँ पे वही अगर मान लीजिए कि पति पत्नी के लिए मतलब विवाह बंधन में जुड़ने के लिए जा रहे हैं, तो व्यक्ति को हो सकता है कि अपने से ज्यादा उम्र का व्यक्ति पसंद आ रहा है, परंतु वो उसे फ्रूटफुल लग रहा है और उसके लिए वो व्यक्ति जाता है और अपनी साध्यता करता है, ठीक है। या उसे उसका या ऐसे व्यक्ति के लिए वो काफी लंबे समय से ये कहिए कि सोच लगा रहा है या ट्राई कर रहा है कि सामने वाला मान जाए, इस समय पे वो चीज प्राप्त होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एज ऑब्वियसली। अब लाभ भाव में वो शनि जो गोचर दिखा रहे हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, तो क्या दिखाते हैं कि ये दोनों चीजें करने के बाद में आपने काम त्रिकोण को सही पद्धति से अगर किया है तो वो लाभ की प्राप्ति भी होगी। तो वो लाभ की प्राप्ति कहाँ से होती है कि भाई स्पाउस एंड फैमिली से कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसा आ रहा है, मदद मिल रही है, वहां के बड़े बुजुर्ग के उनके सोर्सेज के कारण शनि के रूप में आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए। उसके बाद में मोक्ष त्रिकोण का गोचर है। मोक्ष त्रिकोण का गोचर मतलब क्या हुआ कि 4, 8 और 12। अब 4, 8 और 12 में अगर ये शनि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, आपके जन्म नक्षत्र से है, तो क्या दिखाते हैं? तो ये साधक मतलब अचीवमेंट दिखाते हैं कि आपने जमीन ली है, आप लंबे समय से आप किसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लंबे समय से आप किसी प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, वो मिल नहीं रही थी, वो अचीव हो जाती है। माता से संबंधित कोई अगर पीड़ा चल रही थी या मान लीजिए कोई रोग चल रहा था, उसका निदान नहीं हो पा रहा था, इस गोचर में निदान हो गया, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र हैं, परंतु यहाँ पे शनि क्या कर रहे हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म जो मंद गति से चीजें चल रही थी उसमें साध्यता दे देते हैं, ठीक है। वही अगर मान लीजिए अष्टम भाव, अब गुप्त विद्या, गुप्त धन या तंत्र मंत्र या पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों को लेकर इस गोचर में व्यक्ति क्या करेगा, अपनी चीजों को अचीव करने जाएगा, अपने अभीष्ट को अचीव करने चाहता है, और इस माध्यम से उसे वो मिलता भी है। इस ऐसे समय पे वो तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, इन सब चीजों में प्रवेश भी करता है और ऐसी चीजों को टैप करता है जो वो किसी जीवन में उसने करके रखी थी, परंतु उसको उसने हाथ नहीं लगाया था। इस समय उस चीज को टैप करता है, उस एनर्जी को टैप करता है, उस स्किल्स को टैप करता है और वो अचीव करने के लिए मदद करती हैं। व्यय भाव मतलब अंतिम मोक्ष त्रिकोण है, तो ये सूर्य और शनि है ना कॉम्बिनेशन यहाँ पे, तो आप समझिएगा कि विरक्ति है या कुछ लॉसेस जब होते हैं या कोई चीज जाती है तो जा जरूर रही है पर उसका फायदा है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा पैसा आपका आया तो आपने वापस से निवेश कर दिया है घर लेने में या बाहर जाने में, आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो वीजा के लिए या
उस टूर के पैकेज के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर उसके उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, मतलब आप अचीव कर रहे हैं। भाई किसी किसी के जीवन की एक दिली ख्वाहिश रही कि मुझे यूरोप टूर करना है, मुझे बाहर घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, ऐसे समय पे वो चीज प्राप्त होती है। ऐसे समय पे ये गोचर आपको हेल्प करता है, राइट। अब बात करेंगे चंद्र के नक्षत्रों की, क्योंकि विंशोत्तरी दशा में शुक्र के बाद सूर्य के बाद कौन आते हैं, तो चंद्र आते हैं। तो चंद्र के नक्षत्र कौन कौन से हुए, तो देखिए सबसे पहले हुआ रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये 3 नक्षत्र आपके अगर जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, या फिर आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो ये शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र गोचर आपके लिए क्या प्रभाव या कौन सा तारा एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रत्यरी। अब देखिए प्रत्यरी का अर्थ क्या हुआ। सबसे पहले प्रत्यरी का अर्थ है कि प्रतिकूलता, उस प्रतिकूलता को पार करने के बाद में ही सफलता है। मतलब ऐसे ही आपने एफर्ट्स लगाए और चीजें आपको मिल गई, ये वो गोचर नहीं है आपके लिए। बट आपने एफर्ट्स लगाए, आपके सामने जो भी अड़चने थी, चैलेंजेस थे, वो आपने फेस कर लिए, आपको अचीवमेंट हो गया। अभी प्रत्यरी तारा आपके पत्रिका में या आपके लाइफ में कहाँ एक्टिवेशन करने वाला है, कहाँ प्रतिकूलता लाने वाला है, तो ये लाएगा, इसको हम समझेंगे पुरुषार्थ के माध्यम से। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म त्रिकोण में अगर आपके ये गोचर हो रहा है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का, कहां से, आपके जन्म नक्षत्र से, कौन से, चंद्र के, तो ये कहां प्रतिकूलता लाएगा। अब पहला भाव है ना, पहले भाव मतलब धर्म त्रिकोण में फर्स्ट 5 और 9 है। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज अचीव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे शनि आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक डिसिप्लिन लाओ। सबसे पहले तो अगर आप दिन के 10 घंटे काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि शरीर की अगर एनर्जी बढ़ाते हैं, शरीर को आप उस प्रकार से ढालते हैं, तो शरीर आपको साथ देगा। तो आपको अगर काम करना है तो आपको शरीर का साथ चाहिए, उसके लिए शरीर को साधिए सबसे पहले। इस प्रकार से धर्मबद्ध होकर काम करिए। वो कैसे होगा, डिसिप्लिन से होगा। वो पंचम मतलब 5वें भाव में अभी क्या समझा रहे हैं, चंद्र है, तो इमोशनल होकर काम नहीं करना है। कभी कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमोशन ड्रिवन होते हैं कि कोई ना कोई रीजन होता है कोई चीज करने का, उसके बिना हम करते नहीं है। तो पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव बुद्धि का है ना, तो या शैया सुख का है, क्रिया का है। शनि यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई चीज चाहिए, अब जैसे संतान उत्पत्ति करनी है, तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका फर्टिलिटी लेवल अच्छा नहीं है, उसका स्पर्म की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये रोड़ा अगर हटा देता है व्यक्ति, चैलेंज ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और फिर काम करता है, तो उसे उस संतान की या उस चीज की प्राप्ति होगी, राइट। बुद्धि का है, तो बुद्धि अगर आप गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी बुद्धि आपके लिए हितकारक नहीं, दूसरों के लिए हितकारक हो सकती है, तो आपने किसी और की बुद्धि हायर कर ली, सीए को हायर कर लिया, ऑडिटर को हायर कर लिया, और फिर आपने काम कर लिया, तो भी वो आपको अचीवमेंट देगा। परंतु ये प्रतिकूलता हटाने के बाद में भाग्य की जो उत्पत्ति है, या भाग्य कैसे मिल सकता है, कि भाग्य से जो चीजें आनी है उसके लिए कौन, लोग, कैसी सिचुएशन, क्या आपको तकलीफदायक है या क्या बीच में आ रहा है, उसको आप हटाते हैं तो आपको अचीवमेंट होती है। अतः प्रतिकूलता क्या है, व्यक्ति को मान लीजिएगा ध्यान धारणा करनी है, तीर्थ क्षेत्र जाना है, परंतु घर में ऐसी सिचुएशन है कि आप निकल नहीं सकते हैं, तो आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति की अरेंजमेंट कर दी, आपने माँ बाप को बुला लिया, आप कहा कि भाई आप कुछ समय रह लीजिए, मेरा ये काम है, मुझे यहाँ जाके करना है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। वो प्रतिकूलता अगर आप दूर करते हैं तो आपको भाग्य की प्राप्ति होती है, राइट। और उस भाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कोई ऐसी चीजें करनी पड़ रही है जो आउट ऑफ द वे है। अब अर्थ त्रिकोण का अर्थ क्या होता है, तो 2 अर्थ है। एक तो उसका अर्थ मतलब पैसा हुआ, और अर्थ मतलब मीनिंग हुआ। तो व्यक्ति क्या है, यहाँ पे शनि के माध्यम से क्या समझ में आता है, शनि और चंद्र देखिए यहाँ पे विषयोग है ना, तो वो विष इमोशन का है, कुटुंब का है, पैसों का है, क्या है, किस चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा,
उसके बाद में वो प्रतिकूलता हटने के बाद में धन की प्राप्ति होगी, राइट। अगर फैमिली एडिशन करना है तो जो प्रॉब्लम है उस चीज को हटाना होगा। मतलब कोई अगर मान लीजिए आपको, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, जब अब्रॉड में होते हैं और दे वांट टू कंसीव द चाइल्ड एंड डिलीवर द बेबी, बहुत बार बाहर ही उनकी इच्छा होती है कि वही डिलीवरी कर दे, बट घर वाले बोलते नहीं नहीं यहीं पे करो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस चीज को एड्रेस करके तभी आप, या उनको मना के, उनको कन्विंस करके तभी आप ये चीज कर सकते हैं, राइट। तो तब आपको वो हासिल होती है। फिर वो आपको अर्थ भी पता चलता है उसका, संतान मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं धन भी हुआ, संतान लक्ष्मी हुई। अब यहाँ पे ये जॉब की अगर बात करें तो क्या दिखाई देता है कि बहुत बार चंद्र, मतलब यहाँ पे इमोशंस, ये नक्षत्र क्या दिखाता है कि आपके खुद के इमोशंस आड़े आते हैं किसी चीज के बदलाव में। भाई जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उन कलीग्स के साथ में आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं। व्यक्ति कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाह रहा है तो उसको क्या रहेगा, उसको अचीवमेंट मिलेगी नहीं। तो वो प्रतिकूलता है कहीं ना कहीं उस चीज को अचीव करने की। तो अगर आप वो प्रतिकूलता के ऊपर काम कर लेते हैं तो आपको वो चीज मिल सकती है। अब हम शनि और चंद्र है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, मतलब क्या हुआ, तो वो विष है। मतलब आपके रूटीन में, आपके खान पान में, आपके लाइफस्टाइल में आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिसके कारण आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, वो रोक जा सकता है। तो अगर आप इंप्रूव करते हैं तो उसके लिए पथ्य पालन करना होगा, आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये आप कंट्रोल कर लेते हैं तो प्रतिकूलता दूर हो जाती है और वो रोग दूर हो जाता है। इस प्रकार से गोचर आपको काम करेगा, आपको रिजल्ट देगा। रही बात कर्म की, तो ये सारी चीजें आप जब करते हैं तो आपने कर्म किया, कर्म करा है तो आपको सफलता मिलनी ही है, राइट। अगर तीसरे पुरुषार्थ की बात करें, तीसरा पुरुषार्थ मतलब क्या है, काम त्रिकोण का है। काम त्रिकोण का पुरुषार्थ क्या हुआ कि भाई व्यक्ति, अब यहाँ पे शनि किस तरह की प्रतिकूलता दिखा रहे हैं कि भाई आप चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ में, आप सबके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परंतु स्पाउस अगर उस समय पे बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, कह लीजिए कि घर में कोई विपत्ति है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, मेहमान आए हुए हैं, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रतिकूलता है आप जो करना चाह रहे हैं उस चीज को पाने में। तो प्रतिकूलता अगर आप दूर कर देते हैं पेशेंटली, आप यहाँ पे शनि कहते हैं कि पेशेंट रहिए, आप सहनशील बनिए, तब आपको वो चीज की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे तीसरा भाव जो है वो आपके नेबर्स का है, वो आपके खुद के पराक्रम का है, सिबलिंग्स का है। तो अगर आपको जो आपके जीवन में प्रतिकूलता चल रही है, बहुत बार ये लोग आपके अगेंस्ट में होते हैं। आपको अगर मेंटल पीस चाहिए तो ये लोग अगेंस्ट में हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों अगेंस्ट में हैं, उसको अगर आपने सही तरीके से सुन लिया, समझ लिया, उसके ऊपर काम कर लिया, उनको संतुष्ट कर दिया, तो वो आपकी प्रतिकूलता दूर हो जाती है और आपको अचीवमेंट मिलती है। आपको वो सहायता देने लग जाते हैं और उससे आपको क्या प्राप्त होता है, लाभ, मतलब लाभ स्थान। अब चौथा पुरुषार्थ क्या है, तो मोक्ष त्रिकोण हुआ, 4, 8 और 12। अब यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का ये शनि हमें क्या दिखाते हैं, किस प्रकार से हमें मदद करते हैं कि भाई अगर प्रतिकूलता है, अध्यात्म में उन्नति करना है, साधना में उन्नति करना है, तो ये प्रतिकूलता है। कौन सी प्रतिकूलता है कि भाई आपका घर है, घर में जो लोग हैं, सदस्य हैं, माता है, बहुत बार माता की इच्छा होती है कि आप घर छोड़ के नहीं जाए, तो मेरे पास ही रहे, कहीं मत जा, बस यही रहे। तो वहां पे वो प्रतिकूलता है, परंतु आप उस प्रतिकूलता को क्या कर सकते हैं, आप उनको साथ में लेके चले जाइए। तो कृप करना, कंप्लेन करने से अच्छा है कि उस प्रतिकूलता पे अगर आप काम करते हैं, गुप्त बुद्धि लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, तो अष्टम भाव भी यहाँ पे एड्रेस होता है, व्यय भाव भी एड्रेस होता है। व्यय भाव किस तरह से एड्रेस होगा कि आपने कहीं ना कहीं जगह परिवर्तन कर ली है यहाँ पे, और अब ये प्रतिकूलता है ना, तो प्रतिकूलता क्या है कि एनवायरमेंट की प्रतिकूलता है, एटमॉस्फेयर की प्रतिकूलता है, बिहेवियर की प्रतिकूलता है। किस प्रकार की प्रतिकूलता आपके जीवन में प्रत्येक चल रहा है, वो शनि आपको दिखाने वाले हैं कि ये प्रतिकूलता है, इसको दूर करो। सो ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए यहाँ पे, राइट। अब हम बात करेंगे कि मंगल, विंशोत्तरी दशा में चंद्र के बाद आते हैं मंगल। अब मंगल के नक्षत्र कौन से हुए, तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा।
मंगल के 3 नक्षत्र हुए हैं, राइट। मतलब अगर आपका जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र या आपका आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है तो शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर आपके लिए क्षेम तारा एक्टिवेट करता है। क्षेम का अर्थ क्या हुआ? मेंटेनेंस। कुशल क्षेम पूछता ना हम कि भाई ठीक ठाक चल रहा है ना, सब चीजें ठीक चल रही है ना, तो ये पीरियड है मेंटेन करने का। तो जीवन के ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जहां पे आपको मेंटेनेंस करना है, कुशल क्षेम एक जैसी चीजें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, वो देखते हैं हम। उसको कैसे देखेंगे? 4 पुरुषार्थ के माध्यम से। तो सबसे पहले 1-5-9, अगर ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर आपके जन्म नक्षत्रों से 1-5-9 में आता है, मतलब आपके पहले भाव, पंचम भाव और आपके भाग्य भाव में आता है, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जो चीजें आपने शुरू करी हुई है ना, उसी चीज को आप क्या करें? मेंटेन करें। जो पेस आपने अप्लाई किया है, जो मेथड अप्लाई की है, जो क्या कहते हैं उसे, जो रूल एप्लीकेबल किया है, जो प्रिंसिपल्स लगाए हैं, जिससे आपको अचीवमेंट, जिससे आपको प्रोग्रेस मिलती जा रही है, उसे आप वैसे के वैसे ही क्या करें? अप्लाई करते रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, राइट। चाहे वो आप अपने बच्चे संतान उत्पत्ति के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने आप को ठीक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मेथडोलॉजी आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी है, राइट। अब उसके बाद में अर्थ त्रिकोण। अब 2, 6 और 10 इन भावों में अगर वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर है आपके जन्म नक्षत्र से, तो वो क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे कुशल क्षेम, मतलब ठीक ठाक चीजें मेंटेन करनी है। तो जो पैसे का स्टेटस है, यहाँ पे ग्रीडी नहीं होना है, और यहाँ पे आप अपने कुटुंब में जो एक कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी हुई है, एक जो कुटुंब के सदस्यों में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो आपने एक जोन आपने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, या जो घर वालों से जो आपको यहाँ पे क्या मिलती है? सहायता मिलती है, राइट। तो वो सहायता भी अगर जैसी मिल रही है वो वैसी ही रहे, इसका बंदोबस्त कैसे करना पड़ेगा? आप कहीं उस चीज में चेंजेस न लाए, तो वो मेंटेन करना है केवल। अब जॉब लग चुकी है, नहीं है ना, हम 6वें भाव की बात कर रहे हैं। अब वो जॉब लग चुकी है, जॉब में कहीं ना किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो जॉब अच्छे से चलनी चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई कर दी है वही चीजें सेम चलनी चाहिए। एक रोग में से अगर आप निकल गए मान लीजिए, और वो रोग को ठीक कैसे रखना, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि किसी को एसिडिटी है, उसने समझ लिया है कि भाई इस कारण मुझे एसिडिटी होती है, इस कारण मुझे प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आपने एड्रेस कर ली, समझ ली, उसके ऊपर काम कर लिया, अब सिर्फ उसे मेंटेन करना है। और इसी प्रकार का कर्म अगर आप करते रहते हैं तो अल्टीमेटली आप अचीव करते हैं। यही शनि आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। वही अगर मान लीजिए 3, 7 और 11 भाव है, तो 3, 7, 11 भाव का ये गोचर क्या है? मतलब अभी कुशल क्षेम दिखाते हैं कि भाई काम त्रिकोण में या आपके कर्म में आपको एक पेस मेंटेन करके चलना है। पेस कौन सा है? तो आप जो पराक्रम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही डालते रहें। आप अपने स्पाउस के साथ में जैसा संबंध को अच्छा करने के लिए जो भी आपने प्रैक्टिस या जो भी आपने उपाय किए थे, काउंसलिंग की या जो भी चीजें करी, उसको मेंटेन रखने के लिए वैसी की वैसी ही चीजें अप्लाई करते रहें। बिजनेस में एक जो अच्छा जम पकड़ा है आपने, उस चीज को संत गति से चलते रहने के लिए जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करी हुई है वो वैसे के वैसे अप्लाई करते रहिए। मतलब जो चल रहा है वैसे के वैसे ही मेंटेन करना है, और ये अगर आप करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? लाभ की प्राप्ति होगी, राइट। अब बात करते हैं कि भाई अगर मोक्ष त्रिकोण है तो मोक्ष त्रिकोण में क्या है? किसी न किसी चीज को लेट गो करना है, लेट गो किया है, इसीलिए आज जो स्थिति है वो वैसी है। तो चौथा, 8वां और व्यय भाव है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर हो रहा है तो क्या होगा? वो बता रहे हैं आपको कि भाई जो आपने चीजें छोड़ी है, जैसे आपने नई जॉब ज्वाइन करी, वहां पे आप अपने मातृभूमि से दूर गए हैं, इसलिए आज जो आपके हाथ में है, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपको एक
फायदा हो रहा है वो हो रहा है, तो अभी वो समय है कि आप उस चीज को मेंटेन करें, बिल्टअप करें, राइज करें उस चीज को। किसी व्यक्ति के जाने के बाद में व्यक्ति जब उभरने लगता है, मतलब उस दुख से उभरने के लिए उसने जो भी एंकर लिया है वो उसे पकड़ के रखे, ताकि अष्टम भाव से जो गोचर हो रहा है वो आपको क्या दे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप एक बार का उस दुख से उभर कर रोरिंगली बाहर आ सके। व्यय भाव में जब ये गोचर हो रहा है तो क्या, व्यय भाव में मतलब आपके मोक्ष त्रिकोण में अंतिम त्रिकोण में जब ये गोचर हो रहा है, तो किसी चीज का छोड़ना, कोई एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं, आप अपनी नींद अच्छे से ले रहे हैं, ये चीज जो आपने मेंटेन करी है उससे आपका नुकसान कम हो रहा है। जो नुकसान कम करने के लिए जो आपने तरकीब अपनाई है वही मेंटेन करके रखनी है, चाहे वो आपका आर्थिक नुकसान हो, आपके एनर्जी का क्षय हो। खुद सोचिए आपने क्या अप्लाई किया था और उस पद्धति से आपको उसके ऊपर क्या करना है, काम करना है। तो कुशल क्षेम क्या है, मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ताकि आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और ये मंगल है यार, रखिए। अब यहाँ पे वो मंगल क्या कर रहे हैं, आपको ऊर्जा के माध्यम से सब चीजें करने के लिए कह रहे हैं। मंगल आपको, गोचर तो किस चीज का है भाई, गोचर तो शनि का है, परंतु मंगल के नक्षत्रों का है। तो यह कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, जो आप में इम्पेशंस है, इम्पल्सिवनेस है, जो अग्रेशन है, उसी के ऊपर आपको काम करके रखना है, उसी को टेम करके रखना है, उसी को नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल करके रखना है। एंगर इश्यूज अगर हैं तो उसके ऊपर काम करते रहना है, उसी के कारण या उसी के माध्यम से आपको सफलता मिली हुई है और उसे आपको मेंटेन करके चलना है। यही वो गोचर आपको शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में समझा रहा है। और ये अगर आप करते हैं तो वो सारी चीजें अचीव होती हैं, जिसके कारण आप और एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पार करते हैं लाइफ में, राइट। अब बारी आती है राहु की, मतलब मंगल के बाद में आते हैं राहु, राइट। विंशोत्तरी दशा में इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो राहु के नक्षत्र कौन से हैं, तो राहु के नक्षत्र हुए आर्द्रा, फिर हुए स्वाति और शतभिषा। अगर ये आपके लग्न नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र है या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, तो ये गोचर जो है आपके लिए शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर जो है ये क्या करने वाला है, तो ये आपके लिए विपत्त तारा एक्टिवेट करता है। तो ये आपके लिए अच्छा गोचर है क्या, तो ये आपके लिए अच्छा गोचर नहीं है, किसी न किसी प्रकार की विपत्ति दिखाता है ये। मतलब शनि का ये गोचर आपके लिए विपत्ति एक्टिवेट करता है। अब ये विपत्ति कहाँ एक्टिवेट करता है ये समझेगा, आपके जीवन पे, जीवन के किस पुरुषार्थ में, किस एस्पेक्ट में ये एक्टिव करने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं धर्म त्रिकोण। 1, 5, 9 में अगर ये आपके लिए गोचर हो रहा है तो क्या होगा। अब यहाँ पे विपत्ति आएगी। कैसी विपत्ति आ सकती है, शनि आपको आगाह कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं कि विपत्ति किस रूप में आ गई। विपत्ति मतलब क्या है, विपत्त मतलब किसी न किसी प्रकार की मुसीबत। अब मुसीबत लोगों के माध्यम से भी हो सकती है, लोगों के रूप में हो सकती है, सिचुएशन के रूप में हो सकती है, हेल्थ के रूप में भी हो सकती है। मतलब मई से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है वो कहीं ना कहीं एक विपत्ति को झेलने वाला है, याद रखिएगा। इसकी मानसिक तैयारी कर लीजिए सबसे पहले तो आप। तो आपके हेल्थ के इश्यूज होना, आपकी बुद्धि के कारण या आपकी खुद की वासना के कारण आपका प्रॉब्लम होना, या भाग्य में किसी न किसी प्रकार का विपत्ति आना, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। विपत्ति समझ के उसके ऊपर काम कर लिया जाए तो आपको अचीवमेंट होती ही होती है। विपत्ति हमेशा घर करके नहीं बैठती, याद रखिएगा। अर्थ त्रिकोण में अगर ये गोचर आपके लिए हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे वो विपत्ति कैसी है, पैसों पर है, वाणी पर है, आपके जॉब पे है, आपके रोग पे है, आपके कर्म पर है। तो ये क्या दिखा रहा है, शनि यहाँ पे आपको मदद करने वाले हैं कि ये विपत्ति के रूप दिखा तो रहे हैं, परंतु उसको कैसे पार करना है इसका भी आपको ज्ञान देंगे, याद रखिएगा। तो उस चीज को दूर करने के लिए किस प्रकार की युक्ति लगानी है वो शनि आपको बताएंगे, राइट। वही अगर मान लीजिए आपका ये तीसरा मतलब आपका काम त्रिकोण का पुरुषार्थ है ना। तो जीवन में पराक्रम, सप्तम भाव और लाभ भाव, ये क्या है, ये आपके काम मतलब वासना के भाव है। देखिए, तो
आपका पराक्रम, आपकी इच्छा, आपकी वासना, आपका उस तरफ इंक्लिनेशन, ये क्या दिखाता है? इस समय पे शनि दिखा रहे हैं कि ये चीज आपके लिए विपत्ति ला सकती है, और अगर आप इस चीज को संभल लेते हैं, इस चीज से संभल कर काम करते हैं, तो वो लाभ भी देगा या फिर जो है उसे मेंटेन करेगा। तो ये चीज जब होगी तो आपको शांति से उस चीज के ऊपर काम करते रहना है, शांति से आपको उसके ऊपर नियंत्रण रखना है और मेंटेन करना है। तो विपत्ति आ रही है तो किस रूप से आ सकती है भाई? नेबर के रूप में आ रही है, आपके सिबलिंग्स के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, आपके स्पाउस के कारण, या आपकी बिजनेस में कुछ विपत्ति आना, आपके स्पाउस एंड फैमिली में कुछ ना कुछ विपत्ति आई है, वहां पे आपके जाकर आपको काम करना है। इस प्रकार का कर्म बंधन दिखाई देता है उसमें। देखिए, याद रखेगा, ये जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का जो तारा है वो इस तरह की चीजें एक्टिवेट करता है। अब यही मान लीजिए आपके लिए ये चौथा पुरुषार्थ है, मतलब मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट करता है। तो मोक्ष त्रिकोण कौन सा है? चौथा, 8वां और 12वां है। मतलब यहाँ पे आपका जन्म नक्षत्र राहु का जो है उसके लिए ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वहां से कौन सा पड़ता है। तो अगर ये पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ एक्टिवेट मतलब करता है, तो मोक्ष मतलब क्या है? राहु खुद ही एडिक्शन दिखा रहे हैं आपको, राहु खुद ही आपको बता रहे हैं कि व्यक्ति को जो नहीं है, उसका जो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु के तो खुद ही शैडो प्लैनेट है, और शनि और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक अलग पद्धति की एनर्जी एक्टिवेट करता है आपके जीवन में। तो जो नहीं है वो भ्रम की तरफ वो चीजें पाल के बैठना, वो अगर दूर आप कर लेते हैं तो आपकी विपत्ति निकल जाती है। नहीं तो व्यक्ति खुद उस भ्रम का शिकार होकर बैठ जाता है, उसको लगता है कि मुझे ये चीज, इस चीज के कारण मुझे सुख नहीं मिल रहा है, ये चीजें हैं, इन लोगों के कारण मुझे सुख नहीं मिल रहा है। तो ये जो अपना ग्रहमान अपन बना लेते हैं ना, दिमाग में एक घर बिठा लेते हैं कि ये चीज है, इसी के कारण नहीं हो रहा है। ये वो दिखाता है गोचर कि ये नक्षत्र गोचर, अगर आपने इस चीज को छोड़ दिया, इस चीज की मुक्ति कर दी, इसका मोक्ष हो गया, तो आपकी विपत्ति निकल जाती है। विपत्ति के ऊपर आप काम कर लेते हैं, और आपका राहु के लिए जो विपत्ति का मतलब नक्षत्र तारा जो गोचर दिखाई देता है, वो क्या करता है? आपको फ्रूटफुल देता है, फ्रूटफुल रहता है आपके लिए, राइट। परंतु वो विपत्ति समझ के विपत्ति के ऊपर काम करना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। तो ये चारों पुरुषार्थ आपको बता रहे हैं कि वो विपत्ति शनि दिखा रहे हैं, परंतु कौन से जोन में है और कैसे उसको निपटाना है, वो स्ट्रैटेजी भी आपको दिखाएंगे। और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो आपने उस विपत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और विपत्ति से विजय प्राप्त हो गई या फिर वैफल्य मतलब फेलियर, तो आपको चूज करना है कि किस पद्धति से आपको उसको काम करना है। अगर हम गुरु की बात करें, अब विंशोत्तरी दशा में नेक्स्ट नंबर पे कौन से आते हैं? राहु के बाद आते हैं गुरु, राइट। तो गुरु के जो नक्षत्र है वो कौन से है? तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। उत्तर भाद्रपदा का जस्ट पहले वाला नक्षत्र हो गया ये। अब आप सभी के लिए ये नक्षत्र, अगर आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। शनि यहाँ पे आपके लिए संपत्ति लेकर आ रहे हैं। संपत्ति तारा एक्टिवेट होता है, मतलब ये जो संपत्ति है, ये जो ऑस्पिशियसनेस है, ये कहाँ पे एक्टिवेट होने वाली है, कौन से एरिया में एक्टिवेट होने वाली है जीवन के, तो वो हम देखेंगे किसके माध्यम से? तो चार पुरुषार्थ के माध्यम से। तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो धर्म त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 में अगर आपका ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर हो रहा है आपके जन्म नक्षत्रों से, तो क्या होगा? ये आपके लिए क्या एक्टिवेट करता है? सुख एक्टिवेट करता है आपके लिए। अगर आप धर्मबद्ध होकर काम कर रहे हैं तो आपको संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब ये संपत्ति कैसे हो सकती है? कि आपका शरीर अच्छा होना, बुद्धि से लाभ मिलना, संतान से लाभ मिलना, संतान के कारण अचीवमेंट, संतान के कारण रेपुटेशन या स्टेटस मिलना, रिवॉर्ड मिलना, और किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर आपको भाग्य की प्राप्ति होना। इस तरह का ये गोचर दिखाता है। अगर ये आपने धर्मबद्ध होकर काम किए हैं, मतलब आपने किसी भी जगह पे कोताही नहीं करी है अभी तक,
आपने किसी भी जगह पे मैनिपुलेशन नहीं किया, चीटिंग नहीं करी है, तो ये गोचर इस प्रकार से आपको फल देता है। अब द्वितीय मतलब दूसरा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण दो माध्यम से समझते हैं। एक तो अर्थ मतलब आप उसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं, इस गोचर में जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उसका अर्थ कैसे आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ क्या हुआ कि मनी, मतलब इन दोनों एस्पेक्ट पे आपको क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। मतलब शनि का ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर आपको फायदा करके देने वाला है। अब ये फायदा जो है ये धन बढ़ाएगा, आपका कुटुंब में वृद्धि करेगा, राइट। नौकरी चेंज करेगा, नौकरी में आपको अच्छी सैलरी वाली जो नौकरी मिलने वाली है वही आपके दशम भाव में, करियर में, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसमें प्रमोशन मिलना, बढ़ोतरी होना, इस प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं, राइट। तो ये संपत्ति बढ़ा रहा है, ये संपत्ति तारा में आ रहा है, इसलिए ये गोचर आपके लिए शुभ कारक है। यही अगर मान लीजिए अब ये काम त्रिकोण में होता है, मतलब 3, 7 और 11 में होता है, तो क्या है? वो दिखा रहा है कि भाई व्यक्ति जो है अगर काम त्रिकोण में, मतलब काम, भावना या कर्म दोनों ही माध्यम से उसे फल की प्राप्ति होने वाली है, संपत्ति मिलने वाली है। तो संपत्ति मिलना मतलब एक तो आप जो पराक्रम कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, आपने जो बिजनेस में जो आपने डिसीजंस लिए हैं उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जिस व्यक्ति के साथ में विवाह किया है उसके आने के बाद से आपके जीवन में फायदा हो रहा है, या आपका स्पाउस आपके लिए हितकारक हो रहा है, लाभ भाव, ये सारी चीजें होने के कारण आपको लाभ प्राप्त हो रही है। या स्पाउस एंड फैमिली से, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से आपको भी ऐसा कॉन्टैक्ट मिलता है अचानक से, उसे लाभ की प्राप्ति होती है, उसने कुछ आपको सजेशन दिया उसके कारण आपको लाभ मिला है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि भाई कोई अच्छा रिजॉर्ट या कोई चीज बताओ कहाँ जाएं, आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा है तो वो बताता है, आप आंख मूंद कर चले जाते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस आता है, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाती है और देन यू फील गुड अबाउट इट। तो वो उस व्यक्ति के कारण, उसके रेफरेंस के कारण, उसके सोर्स के कारण आपको लाभ हुआ, वो है 11वां भाव, ठीक है। वही अब मोक्ष त्रिकोण की अगर बात करें तो मोक्ष त्रिकोण मतलब 4, 8 और 12। तो शनि यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के में रहकर किस प्रकार की संपत्ति दे रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले घर मिल रहा है आपको, घर की आपको क्या मिल रही है? घर का फायदा हो रहा है, घर वास्तु का फायदा हो रहा है। उसके बाद में आप अगर गुप्त बुद्धि से जो भी आपने काम करे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपने अगर तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या की है, रिचुअल्स करे हैं, तो उससे भी आपको फायदा हो रहा है। उससे फायदा हो रहा है मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति जो है, जो घर में चले आ रहे हैं रिचुअल्स हैं, घर में चले आ रहे हैं जो नियम प्रथा है, उसको फॉलो करने के बाद में आपको अपना अभीष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि ये गोचर ही आपको संपत्ति देने वाला है। तो कहाँ से संपत्ति आएगी, कहाँ से फायदा होगा? तो ये यहाँ से फायदा होगा, दिखाई देता है। अब यहाँ पे व्यय भाव जो है, फॉरेन में जाने के बाद में आपको फायदा हो रहा है। फॉरेन में आप जब जाते हैं और फॉरेन में जाने के बाद में आपको कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट अच्छा मिल रहा है, आप डॉलर में कमा रहे हैं, उसका आपको इम्पैक्ट अच्छा मिल रहा है, राइट। तो ये पूरी तरह से गोचर जो है आपके लिए खास करके, मतलब गुरु के नक्षत्र के लोगों के लिए क्या दिखाता है? फायदा दिखाता है, संपत्ति दिखाता है, संपत्ति लाता है, और इन्हीं चारों के माध्यम से ये चीज बहुत अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खुद शनि के नक्षत्रों के। अब देखिए शनि के नक्षत्र का ही ये शनि का गोचर है, शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, राइट। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि से अधिष्ठित है, और शनि के बाकी के जो 2 नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? तो पुष्य और अनुराधा। अगर आपका जन्म नक्षत्र ही उत्तर भाद्रपदा है, पुष्य है, अनुराधा है, तो ये शनि का गोचर आपके लिए किस प्रकार से होगा, राइट। इसको समझिए। तो एक तो सबसे पहले शनि के ऊपर गोचर है, शनि के नक्षत्र के ऊपर नक्षत्र का गोचर है, मतलब 30 ईयर्स के बाद में ये घटनाक्रम हो रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है आपके लिए, याद रखिए। अभी क्या है, ये नवतारा चक्र के अनुसार कौन सा तारा एक्टिवेशन है? जन्म तारा एक्टिवेट होता है, मतलब इसी नक्षत्र पे आपका जन्म हुआ है, मतलब ये वल्नरेबल दशा है, वल्नरेबल टाइम पीरियड है। जन्म तारा में जब भी गोचर होता है किसी भी ग्रह का, तो वो ग्रह आपके लिए रोग राई ला सकता है, वो आपके लिए एक
वल्नरेबिलिटी लाता है। तो वल्नरेबिलिटी आपको हर जगह पे महसूस होगी, आपके एग्जिस्टेंस को लेकर, आपके मेंटल स्टेट को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्टेट को लेकर, आपके इमोशनल स्टेट को लेकर, आपके हेल्थ स्टेट को लेकर, हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से चीजें हिलती हुई नजर आती है। हिल जाती है क्या? नहीं, हिल नहीं जाती है। डगमगाती हैं? हाँ, डगमगाती हैं, परंतु उस चीज से संभला जा सकता है। यहाँ पे शनि आपको संभालने के लिए, संभलने के लिए ही राह दिखाने वाले हैं, राइट। अब ये हिलना जो है, ये डगमगाना है, ये कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है जीवन में? तो ये एक्टिवेट हो रहा है 4 पुरुषार्थों के माध्यम से हम समझेंगे। तो धर्म त्रिकोण, मतलब अगर धर्म त्रिकोण में शनि का गोचर है तो ये कहाँ आपको क्या दिखा रहा है कि धर्मबद्ध होकर काम करिए। सबसे पहले तो हेल्थ को लेकर कहिए, आपके संतान के पक्ष को लेकर चिंता कहिए, आपके पिता के पक्ष को लेकर चिंता कहिए, आपके उच्च शिक्षण को लेकर चिंता कहिए। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी या एक ड्युअलिटी का फील देता है ये चीज, ओके। अगर ये अर्थ त्रिकोण में हो रहा है तो अर्थ त्रिकोण में क्या होगा? अर्थ त्रिकोण में के लिए 2 पद्धति से समझिए कि आइदर वो आपको फाइनेंस के रूप में भी आपको अर्थ समझा रहा है और दूसरा समझा रहा है पैसों के रूप से। तो शनि यहाँ पे क्या समझाते हैं कि भाई मंद गति से पेशेंटली धैर्य रख के अगर चीजें की जाए तो आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। पर हम यहाँ पे एग्जैक्टली धैर्य खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं और इसलिए वल्नरेबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप सामने वाले को अगर अपनी कमजोरी बता देंगे तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा ही आएगा। सिर्फ प्यार करते हैं उस व्यक्ति को ही नहीं, किसी को भी अगर आपकी कमजोरी का फायदा उठाना है, उसको अगर पता चल जाती है कि ये आपकी कमजोरी है तो व्यक्ति कभी ना कभी तो उस चीज को उपयोग करता ही है शस्त्र के रूप में। ऐसा गोचर होता है उस प्रकार। इस तरह का गोचर उस चीज को एक्टिवेट करता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, ढकी मूठ जो है वो 1.25 लाख की होती है, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, सॉरी मराठी में बोलते हैं झाकलेली मूठ 1.25 लाखाची असते। तो बंद मुट्ठी जो है वो 1.25 लाख की होती है। अगर आपने अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखें, किसी को नहीं बताएं, तो कोई भी आपके सीक्रेट्स को, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता है, आपको वल्नरेबल नहीं कर सकता है। दिस इज द गोचर कि आप वल्नरेबल होंगे। अब वो वल्नरेबल मेंटली हो सकता है, राइट। अब मैंने अर्थ त्रिकोण कहा है आपको, तो पैसों को लेकर वल्नरेबिलिटी होना मतलब आपने अपने किसी प्रकार से ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे फालतू जगह पे इन्वेस्ट हो गया कि आपको पता ही नहीं कि इसका आगे पीछा क्या है, कैसे आपने कर दिया पता नहीं, बट आपसे हो गया। नौकरी छोड़, आपको लगा कि नौकरी मिल रही है, आपको नया ऑफर आपके हाथ में आ गया है, बस आ ही रहा है, आपने रेजिग्नेशन के पेपर डाल दिए, तो यहाँ पे ये भी नौकरी नहीं, वो भी नौकरी नहीं, वल्नरेबल पोजीशन हो गई। आप एडमिट हो गए हैं किसी, मतलब घर में कोई सदस्य एडमिट हो गया है और ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन कराना है, परंतु एन समय पे वो जो डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या ना इधर का ना उधर का, इस तरह की वल्नरेबल सिचुएशन है, उसके कारण डिले हो गया है। कभी कभी सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। दशम भाव में मतलब आपके कर्म, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में ये सब चीजें हो रही हैं, तो ऑफिस के लोग, ऑफिस के कलीग, ऑफिस का वातावरण आपको कहीं ना कहीं वल्नरेबल करता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई रिसेशन आता है, अगर कंपनी वाले फायरिंग कर रहे हैं तो एक इंसान को अंदर से वल्नरेबल वाली सिचुएशन दिखाते हैं कि नहीं। याद रखिएगा, आपको करना क्या है ऐसे समय पे, शांति धैर्य बना के चलना है। आप शांति धैर्य बना के अपने काम पे फोकस करेंगे, अपना काम अच्छा करते रहेंगे, तो वो गाज नहीं गिरेगी, तो वो गलत नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए आपको उसके ऊपर काम करते रहना है। चौथा मतलब मुख्य त्रिकोण है। आपको पता है कि, मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए कि व्यक्ति को अगर पीने की आदत है, उसको पता है कि बहुत ज्यादा पीने के कारण उसके लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, अगर वो फिर भी इस चीज से नहीं सुधरता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से वल्नरेबिलिटी में डालता ही डालता है, अपने घर वालों को भी डालता है। यहाँ पे पैसों का भी नुकसान होता है, शरीर का नुकसान तो हो ही गया है। तो ये आपके कर्म, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण आपको वल्नरेबल कर सकता है। तो चौथा भाव आपके सुख को वल्नरेबल कर रहा है। अष्टम भाव मतलब कहीं ना कहीं गुप्त बुद्धि
आपने अपनी गुप्त बुद्धि को यूज करके अपने आप को वल्नरेबल कर लिया। व्यय भाव मतलब आप बाहर चले गए हैं, आप अब मान लीजिए क्योंकि कोई बच्चा अगर उच्च शिक्षण के लिए बाहर चला गया है, फॉरेन में रह रहा है, उसको बाद में पता चलता है कि भाई उसकी माता की तबीयत खराब है, वो छोड़ के भी नहीं आ सकता है और आप माता की हेल्थ को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित है, तो वो वल्नरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कमजोर भाग जो है उसके ऊपर मार है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बट अगर आप सेल थ्रू करते हैं, शांति बना के उस चीज को सेल थ्रू करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाती है। अपने आप को संभालना है ऐसे समय पे, दैट्स इट। अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो काफी अच्छा उसका परिणाम आता है, ठीक है। बात करते हैं अंतिम ग्रह के, ठीक है। विंशोत्तरी दशा में शनि के बाद नंबर आता है बुध के नक्षत्रों का। और बुध के नक्षत्र कौन से हैं? तो अश्लेषा है, ज्येष्ठा है और रेवती है। अगर ये नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस नक्षत्र से ये शनि जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, वो किस प्रकार की कौन से तारा को एक्टिवेट करते हैं आपके लिए? तो वो एक्टिवेट करते हैं अति मित्र। अति मित्र जो है ना, ये सबसे ऑस्पिशियस है। देखिए, जैसे मित्र तारा ऑस्पिशियस है, साधक ऑस्पिशियस है, संपद ऑस्पिशियस है, वैसे अति मित्र भी बहुत ऑस्पिशियस है। अति मित्र से, इस शब्द से ही समझ में आता है कि अति मित्रता और जो आपका और ज्यादा घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मित्र है मतलब वेरी गुड फ्रेंड। ऐसा व्यक्ति, ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय आपके लिए बहुत हितकारक होता है, बहुत उत्थान कारक होता है, बहुत आपको ग्रोथ देता है। तो मतलब जिनके जन्म नक्षत्र बुध के हैं उनके लिए अभी चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, राइट। मतलब क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि भाई अभी ये जो सबसे बढ़िया समय चलेगा, तो ये आपके जीवन के कौन से एस्पेक्ट में चलने वाला है? तो हम इसे समझेंगे पुरुषार्थ के अनुसार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म त्रिकोण में अगर आपके लिए ये गोचर हो रहा है, राइट, मतलब नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आपके लिए धर्म त्रिकोण में आते हैं, तो क्या होगा? तो बुध के नक्षत्र के जातकों के लिए क्या होगा कि ये दिखा रहा है शनि बुध का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी अपनी खुद की नपुंसकता, कभी कभी अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग नहीं करी। दैट इटसेल्फ इज अ डिसीजन मेकिंग एक्चुअली। सो ऐसे समय पे व्यक्ति पूरी तरह से धर्मबद्ध नहीं हुआ है, फिर भी धर्म के रास्ते पे चल रहा है, कर रहा है, पूरी तरह से अधमने मन से है, तो भी उसको अच्छा फायदा मिल जाता है, उसको बुद्धि का फायदा मिल जाता है, उसको कम्युनिकेशन का फायदा मिल जाता है, कम्युनिकेशन के कारण फायदा मिल जाता है, राइट। तो ये गोचर क्या दिखाता है कि ये अति मित्र, यहाँ पे शनि आपके लिए फ्रेंड के रूप में, मतलब मित्रवत आपके लिए फायदा देने वाले हैं, राइट। तो वो भाग्य देने वाले हैं, आपको संतान की उत्पत्ति देने वाले हैं, आपको प्रेम प्रणय भाव में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फायदा होगा। आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका फायदा होगा। अगर आप कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। अगर अगर अर्थ त्रिकोण में है, अगर मान लीजिए मतलब 2, 6 और 10, यहाँ पे शनि का गोचर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपके बुध के नक्षत्र के लिए किस प्रकार से है, तो ये अति मित्र है। मतलब आपके शनि दिखा रहे हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा रेपुटेशन, बहुत अच्छा रैपो मेंटेन करके चलते हैं, तो आपको फायदा है, वहां पर पैसों का फायदा है, आपको वाणी का फायदा है, राइट। और वो आपको कुछ रिलेशन होता है ना जिनसे आपको दोनों फायदा होता है, आपको पैसों का भी फायदा हो जाता है, आपको एक अच्छा रिलेशन भी मिल जाता है, फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। बहुत बार बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं दे आर मोस्टली फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड सर्कल, चलो मिलके बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। तो ये गोचर इस तरह का है कि इस तरह के चीजें शुरुआत होती हैं। आपको ऐसे जगह पे जॉब मिलता है जहां पे बहुत अच्छा फ्रेंडली वातावरण है। शनि आपको ऐसे जगह पे लेके जाते हैं जिसके कारण आपको जॉब, ड्रीम जॉब है आपके लिए, इस प्रकार के रूप में आपको फायदा होता है, और ये कर्म करने के कारण आपको उसका अचीवमेंट मिल रहा है।
अब यही मान लीजिए आपका पराक्रम है, मतलब काम त्रिकोण एक्टिवेट होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, 3, 7 और 11 है, मतलब आपका पराक्रम। आप अभी तक जिस चीज के लिए पराक्रम नहीं कर रहे थे, आप जिस चीज के लिए हमेशा संकोच करते आए हैं, वो चीज अगर आपका संकोच अगर छूट जाए, वो आप काम करने लग जाए, आपका मान लीजिए एक व्यक्ति रहता है पास पड़ोसी में, कोई व्यक्ति है जिसको लेकर वो बहुत समय से विचार कर रहा है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद है, इसको मैं प्रपोज करता हूं। इस समय वो आपका धाड़स आप में आएगा कि आप जाएंगे और बात करेंगे उससे और आपको फायदा होगा। और वो अति मित्र शनि का वो व्यवहार, शनि इस रूप में आपको फायदा करके देंगे। यहाँ पे पराक्रम आपको आपका क्या करेगा, यश देगा। बिजनेस में भी आपको यश मिलेगा इस पूरे कालखंड में। क्यों? क्योंकि आपका नेचर यहाँ पे शनिवत होने वाला है। पर यहाँ पे शनि की वो भाव, शनि की वो क्वालिटीज एक्टिवेट होती हैं जो फ्रेंडली रूप में फायदा करके देंगी और लाभ प्राप्ति होगी। यही किसी, आप अगर विवाह बंधन में बंध रहे हैं, आपसे वो व्यक्ति, आपका पार्टनर आपके एज से बड़ा है, तो आपको फायदा होगा। ऐसी घटनाक्रम होने की भी संभावना है यहाँ पर। वही अगर मान लीजिए कि अगर मोक्ष त्रिकोण में अगर ये गोचर हो रहा है, मतलब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र मोक्ष त्रिकोण में आता है बुध के नक्षत्रों से, तो क्या होगा कि आप अगर अपनी किसी आदत को छोड़ देते हैं, आप अपनी किसी चीज को छोड़ देते हैं, आप कोई जगह छोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति को अगर आप छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण में अति मित्र रूप में शनि किस प्रकार से काम करेंगे, तो याद रखिएगा कि चौथा भाव आपके माता का है, सुख का है ना, क्योंकि ये पहला मोक्ष त्रिकोण है। तो मोक्ष त्रिकोण मतलब आप अपनी साधना, आप अपने ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन लोगों से आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक कनेक्शन कुछ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिल रहा है, परंतु वो आपको पूरा संतुष्ट करके जा रहा है, भर दे रहा है आपको, और इस तरह से आपको उसका फायदा होता है। राइट? हमने शनि का गोचर, हमने उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर हमने नव तारा चक्र के अनुसार पूरी तरह से समझा। काफी डिटेल में ये वीडियो बनाया है मैंने, और आप सभी को इसका काफी फायदा होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सभी महीनों में ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहकर आपको काफी कुछ देने वाले हैं, काफी कुछ समझाने वाले हैं। बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर ऑल द चेंजेस, वेलकम इट। अच्छे बुरे दोनों चेंजेस हमें बनाने के लिए होते हैं। राइट? मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये शनि का गोचर आप सभी के लिए बढ़िया रहे, लाभकारी रहे, किसी न किसी प्रकार से लाभकारी रहे। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी अगले नवतारा चक्र के वीडियो को लेकर। हो सकता है कि गुरु के वीडियो को लेकर आऊं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इस पद्धति से डिटेल में आपको सुनना अच्छा लगा है, कैसा लगा है, आपके लिए किस प्रकार से ये परिणाम कारक हुआ है, इसके आप जो भी अनुभव है वो साझा कर सकते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय मां कामाख्या। ओम शम शम। थैंक यू।